हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। प्लस टू बिजनेस स्टडीज में हम प्लानिंग का टॉपिक कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स का। इससे पहले हमने प्लानिंग का मीनिंग किया था, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस की थी। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उनके लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक करते हैं अपना टाइप्स ऑफ प्लान्स का। प्लान्स जो है वो कई टाइप की हो सकती हैं। कुछ प्लान्स ऐसी होती हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं और कुछ प्लान ऐसी होती हैं जो एक बार यूज के बाद खत्म हो जाती है। जैसे वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है वो हमारे यूज की नहीं रहती है, तो उनको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान्स। तो अब यहाँ पर हम प्लानिंग के टाइप्स करेंगे। ये जो टाइप्स हम कर रहे हैं इनकी डेफिनेट हायरार्की है, सीरियल ऑर्डर है। इनकी इंपॉर्टेंस के प्रेफरेंस में जो प्लान्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे फर्स्ट नंबर पे है, और जैसे जैसे कम इंपॉर्टेंट होती जाती है उनका जो नाम सीरियल ऑर्डर है वो भी डाउनवर्ड जाता जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? ऑब्जेक्टिव्स वो हमारे टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। उनकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपने सेल को बढ़ाना, जैसे सेल को मान लो 20,000 करोड़ के पार लेके जाना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपने कॉस्ट को कम करना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमें डिसाइड करना होता है कि आने वाले ईयर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि प्लान्स जो भी हम बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए होती है। तो कमिंग ईयर में हर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो जब भी वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तो उनको कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज मीन्स क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ताकि ये सभी एम्प्लॉयज को इजीली समझ में आ जाए। तो ये प्रिसाइज होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, किसी को भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है ताकि वो सबको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो इसमें सेकंड इसकी ऑब्जेक्टिव की फीचर हमारे पास आती है कि वो मेजरेबल होना चाहिए। जहां तक हो सके ऑब्जेक्टिव को हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिसाइड करना है। क्वांटिटेटिव टर्म्स यूनिट्स की टर्म्स में हो सकता है, मनी की टर्म्स में हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर हम उसको डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव को तो वो मेजरेबल हो जाता है। उसको हम आसानी से जो है माप सकते हैं कि वो हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जहां तक हो सके ऑब्जेक्टिव जो है मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। तीसरी इसमें खास बात होनी चाहिए टाइम लिमिट की। जो भी ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए कितना टाइम हमने लगाना है, कितने टाइम के लिए है वो, कितने टाइम में उसको हमने अचीव करना है, वो टाइम लिमिट हमें ऑलरेडी फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि हम उसको उस टाइम में अचीव कर सकें। इसके अलावा इसकी हमारे पास नेक्स्ट फीचर आती है कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल मीन्स अकॉर्डिंग टू हमारे रिसोर्सेज हो, जिस क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है ताकि हम उसको इजीली अचीव कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्लान की वो आती है स्ट्रेटजी। आपको पता है कि हमारे बिजनेस में कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन है। तो
जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो अपनी प्लान्स बनाते हैं, उनके प्लान्स को ध्यान में रखते हुए जब उनसे कंपटीशन में विन करने के लिए, उनसे कंपटीशन में जीतने के लिए हम जो अपनी प्लान बनाएंगे उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? कंपटीटर्स को जीतने के लिए, उनसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए जो हमने अपनी प्लान बनाई है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी। मान लो हमारा कोई कंपटीटर है, वो आने वाले टाइम में ये सोच रहे हैं कि वो 10% जो है क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे देंगे, तो इससे क्या होगा? उनकी सेल बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम ये स्कीम निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ हम कोई फ्री गिफ्ट निकाल दें या हम डिस्काउंट की स्कीम निकाल दें। तो कंपटीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो हम अपनी प्लान बनाएंगे, उनसे ज्यादा अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, मार्केट में सक्सेस गेन करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी। नॉर्मली तो स्ट्रैटेजी जो होती है ये कंपटीटर्स से जीतने के लिए बनाई जाती है, पर कई बार हम इंटरनल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए भी हम कई बार अपनी प्लान बनाते हैं, तो उसको भी हम इंटरनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्सटर्नल हो सकती है जो कंपटीटर से कंपीट करने के लिए हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी, उसको तो बोलेंगे हम एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। और दूसरी इसमें होती है इंटरनल स्ट्रैटेजी। तो इंटरनल जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे बिजनेस में ही कई बार कई तरह की प्रॉब्लम होती है और उसको ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम अपने प्लान बनाते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रैटेजी। जैसे हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटराइजेशन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय जो है उसको अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उनको हम कैसे एग्री करेंगे, उसके लिए जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, वो क्या कहलाएगी? हमारी इंटरनल स्ट्रैटेजी। तो इंटरनली जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस में, उनको ओवरकम करने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं वो हमारी इंटरनल स्ट्रैटेजी हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लान आती है पॉलिसीज। अब पॉलिसीज जो है ये वैसे तो मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। आपको पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप पर होती है, वही ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिसाइड किए हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट्स काम करें। अब हर टाइम तो वो सबऑर्डिनेट्स को बता नहीं सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो इसीलिए जो उनके डिसीजंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, उनको वो गाइडलाइंस के रूप में प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उन गाइडलाइंस को बोलते हैं हम पॉलिसीज। तो पॉलिसीज क्या है? जनरल गाइडलाइंस होती है जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेने में। जब उनको जरूरत होती है टॉप मैनेजमेंट की कि उनसे पूछना पड़ता है, तो बार बार उनसे पूछना ना पड़े, इसीलिए टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस दिए हैं उनको गाइडलाइंस के रूप में वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं और उन गाइडलाइंस को ही हम पॉलिसीज बोलते हैं। अब पॉलिसीज जो है वो कई टाइप की हो सकती है। सेल्स पॉलिसी हो सकती है, सेल्स से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल पॉलिसी हो सकती है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड, एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो सकती है, एम्प्लॉइज की प्रमोशन से रिलेटेड हो सकती है। इसी तरह से प्राइस पॉलिसी हो सकती है कि हमने प्राइस को कैसे डिसाइड करना है। जैसे इसमें ये रख दिया कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके प्राइस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट। तो अब जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जब उसका प्राइस उन्होंने डिसाइड करना है तो उस कॉस्ट में कॉस्ट का 10% जो है प्रॉफिट ऐड करके वो प्राइस डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट जब
पॉलिसीज डिसाइड कर देता है तो उनका बर्डन कम हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि बार बार जो उनके सबऑर्डिनेट्स है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उनको टॉप लेवल से पूछने की जरूरत नहीं रहती है। पॉलिसीज जो है उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो पॉलिसीज जो है वो गाइडलाइंस ही देती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि एज इट इज इनको अप्लाई करना है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए उनकी लिमिटेशंस डिसाइड करती है, उस लिमिट में रहते हुए उन्होंने डिसीजन लेना होता है। तो इसमें जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनको कुछ हद तक इसमें फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसमें केवल लिमिट्स फिक्स की हुई है, उस लिमिट में रहते हुए वो अपना काम कर सकते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि वो जो सेल है वो उधार पर भी कर सकते हैं, क्रेडिट पर भी कर सकते हैं और कैश पर भी कर सकते हैं। अभी तो पॉलिसी हो गई, अभी जरूरी नहीं है कि वो कैश पर ही करे या क्रेडिट पर करे। ये मिडिल लेवल के ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल किसको उधार पर बेचेंगे और किसको वो कैश पर सेल करेंगे। तो ये डिसीजन लेने का काम अब आगे मिडिल और लोअर लेवल पर रह जाता है। तो इस तरह से उनको डिसीजन मेकिंग की पावर इसमें मिलती है। जो उनकी लिमिट्स पॉलिसीज में डिसाइड की गई है, उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो पॉलिसीज क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। जब भी वो अपना काम करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो गाइडलाइंस इनको प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है प्लान की, वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम सीक्वेंस डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। कोई भी जब हम काम करते हैं तो कई बार उसमें हमें एक के बाद एक जो है कई तरह की एक्टिविटीज करनी होती है, तब जाके वो हमारा काम पूरा होता है। तो वो जो एक्टिविटीज हमें करनी है उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका सीरियल ऑर्डर क्या होगा, ये डिसाइड किया जाता है हमारा प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर किसी भी काम को करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज का सीरियल ऑर्डर जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे हमने डेटर्स से जो क्रेडिट पर उनको सेल की है, वो पैसा हमने उनसे वापस लेना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सीरियल ऑर्डर हो सकता है कि जैसे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनको ओरली बोलेंगे, टेलीफोन पर उनसे हम कहेंगे कि वो हमारा पैसा वापस कर दे। टेलीफोन कॉल करेंगे हम उनको, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। टेलीफोनिकली हम उनको मैसेज देंगे कि वो हमारा पैसा वापस कर दे। फिर इसके बाद अगर वो तब भी पैसा वापस नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे। लेटर लिखेंगे कि वो हमारा पैसा रिमाइंडर देंगे, हम उसमें टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर वो हमारा पैसा वापस कर दे। अगर वो फिर भी पैसा वापस नहीं करते हैं तो थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा कि हम उनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे। पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, जाकर मिलेंगे कि वो हमारा पैसा वापस कर दे। अगर वो फिर भी पैसा वापस नहीं करते हैं तो इसमें लास्ट में क्या आता है हमारे पास, लीगल एक्शन आता है। फिर हम उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे और उनसे पैसा जो है अपना वसूल करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी थी हमारी, डेटर से हमने पैसा कलेक्ट करना है, वो एक्टिविटी थी। अब उसमें हमारे पास 4 स्टेप हो गए और ये पहला स्टेप हमें ये पहले करना है, उसके बाद हमें लेटर लिखने का काम करना है, उसके बाद हमें पर्सनली कांटेक्ट करना है और लीगल एक्शन हमने लास्ट में लेना है। तो इस तरह से इसमें एक सीरियल ऑर्डर जो है वो डिसाइड हो गया। और जब भी हमें डेटर से पैसा वसूल करना होगा तो हम इस सीरियल ऑर्डर में ही जो है उसको परफॉर्म करेंगे। तो प्रोसीजर में हम एक्टिविटीज का सीरियल ऑर्डर सीक्वेंस जो है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात की थी प्रोसीजर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान आता है मेथड। मेथड क्या है? मेथड किसी काम को करने का तरीका निश्चित करता है कि कोई भी काम अपने कैसे करना है। इसमें प्रोसीजर में हमने क्या किया था, सीक्वेंस डिसाइड किया था बस।
काम कैसे करना है वो इसमें डिसाइड नहीं हुआ था, वो डिसाइड होगा हमारा मेथड में। मेथड में ये डिसाइड होता है कि काम किस तरीके से करना है। किसी भी काम को करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, तो रिसर्च के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि बेस्ट मेथड कौन सा है काम को करने का, और वो बेस्ट मेथड प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है और उसी मेथड से जो है काम करना होगा। तो प्रोसीजर में जो हमारा सीक्वेंस है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, हर एक एक्टिविटीज के लिए हमारा मेथड अलग अलग हो सकता है। तो जो डिफरेंट हमने एक्टिविटीज करनी है, हम मेथड में उनका तरीका हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जब हमने करनी है तो उसको करने का हमारा तरीका क्या होगा, तो वो तरीका इसमें डिसाइड किया जाता है। जैसे इसमें हमने बात की थी डाटा से जब हम कलेक्शन करते हैं, तो उसमें फर्स्ट हमने क्या किया था, हम उनको टेलीफोन करेंगे। सेकंड बात हमने उसमें क्या की थी, हमने लेटर लिखेंगे। अब लेटर में लिखने का अगर हम तरीका डिसाइड कर देते हैं कि लेटर में ये वर्डिंग होनी चाहिए, इस तरह से हमने उनसे एड्रेस करना है, क्या बात हमने लेटर में लिखनी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मेथड हो जाएगा। और ये जो सीरियल ऑर्डर है ये क्या होगा, हमारा प्रोसीजर हो जाएगा। तो एक प्रोसीजर में जो हम डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटीज के अपने अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, उन एक्टिविटीज को करने के अलग अलग काम के तरीके होते हैं, जो कि हम मेथड में डिसाइड करते हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग होता है। इसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है प्लान की 6 टाइप रूल्स। रूल्स जो है मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट इनको डिसाइड करता है। रूल्स एक ऐसे डिसीजन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, जो हमें ये बताते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में हमने क्या करना है या क्या नहीं करना है। दोनों बातों से रिलेटेड हो सकते हैं, क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो रूल्स टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं और इनको एज इट इज अप्लाई करना होता है। इसमें जो चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जो रूल बन गया उसको एज इट इज फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं एम्प्लॉइज, तो मोस्टली जो है उसके लिए पेनल्टी की अरेंजमेंट भी होता है, उसके लिए उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। तो रूल्स टॉप मैनेजमेंट के वो डिसीजन होते हैं जिनको एज इट इज फॉलो करना होता है, उसमें चॉइस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक रूल है किसी भी फैक्ट्री में कि आपने वहां पर स्मोकिंग नहीं करनी है। नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये नहीं कि इसने कर ली उसने नहीं की, ऐसा नहीं होता। या एक बार कर ली दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। स्मोकिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और अगर कोई पर्सन फिर स्मोकिंग करते हुए मिल जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से रूल वो डिसीजन होते हैं टॉप मैनेजमेंट के जिनको एज इट इज फॉलो करना होता है एम्प्लॉइज में। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है कि उनकी अवहेलना की जाए, उनको हम फॉलो ना करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है बजट। बजट जो है ये भी प्लान की एक टाइप होती है। बजट वो प्लान्स होती है जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जब हम अपने प्लान्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाती है हमारी बजट। न्यूमेरिकली जब हम प्लान्स को एक्सप्रेस करेंगे तो वो बजट कहलाती है। कोई भी हमने काम करना है फ्यूचर में, उसके लिए हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो भी हमने फ्यूचर के लिए प्लान बनाई है उसमें हमें कहाँ से कितना खर्च करना है, कहाँ से हमें कितनी इनकम होगी, जब हम उसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारा बजट कहलाता है। बजट जो है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है एक, जिसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है।
इसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो भी अपने अपने बजट जो है बनाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अलग से प्रोडक्शन बजट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना सेल्स बजट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का अपना एक अलग बजट होता है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट भी अपने अपने अलग से बजट बनाते हैं और उन सब बजट्स को मिलाकर बनता है हमारा मास्टर बजट। बजट जो हमारे प्लान है वो हमारे लिए प्लान भी है और वो हमारे लिए कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स का भी काम करती है। बजट जो है क्योंकि हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं तो ये हमारी प्लानिंग है कि फ्यूचर में आने वाले साल में हमें कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ से हमें कितनी इनकम होगी, तो ये प्लान भी है। बट जब हमारा एक्चुअल में काम हो चुका होता है फिर हम क्या करते हैं, बजट जो एक्चुअल में हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर हुए हैं उसको हम बजटेड इनकम और एक्सपेंडिचर से जब कंपेयर करेंगे तो कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड्स का काम भी करते हैं। तो बजट कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स का काम भी करता है और ये प्लान की भी एक टाइप होती है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आती है प्लान की, वो है प्रोग्राम। इसकी 8 टाइप है हमारे पास प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स एक सिंगल यूज प्लान होते हैं हमारे। कई बार क्या होता है हमारे पास कोई अलग से प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अलग से सिचुएशन आ जाती है, कोई काम आ जाता है, तो उसके लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम। जैसे ही वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, वो प्रोग्राम हमारा, वो प्लान जो प्रोग्राम के रूप में हमने बनाई थी वो हमारी खत्म हो जाती है। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, हमारे यहाँ पर हमने नए एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया है या जो हमारे पुराने एम्प्लॉइज हैं उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए हम एक अलग से प्लान बनाएंगे कि कितने एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग कब शुरू होगी, कब हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी, उसके लिए हमें किस किस को हमने ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग कौन देगा, कहाँ पर होगी ट्रेनिंग। तो इस तरह से जब हम उसके लिए पूरी प्लानिंग बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान होती है अपने आप में, और जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, जैसे ट्रेनिंग का काम पूरा हो जाएगा, तो फिर उस प्लान का कोई यूज नहीं रहेगा। जब दोबारा कभी हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होगी या कोई काम होगा तो उसके लिए हम एक अलग से प्लान बनाते हैं। तो प्रोग्राम हमारी सिंगल यूज होते हैं प्लान, और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाता है इसका यूज हमारे लिए खत्म हो जाता है। तो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम प्रोग्राम के रूप में प्लान बनाते हैं। तो ये तो थी हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स, हमने की है 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं 4 मार्क्स में, तो वो डिफरेंसेस कुछ प्लान्स में है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में और पॉलिसीज में। ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स का भी और पॉलिसीज का भी। अब करेंगे हम इनका डिफरेंस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है इसमें मीनिंग की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एंड पॉइंट है जिनको अचीव करने के लिए ही हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। जबकि पॉलिसीज क्या होती हैं, पॉलिसीज वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है और जो मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो वो गाइडलाइंस जो कि टॉप मैनेजमेंट के लिए द्वारा बनाई गई है मिडल और लोअर लेवल के लिए, उनको बोलते हैं हम पॉलिसीज। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ये बेसिस है हमारा। तो सेकंड जो डिफरेंस है वो है हमारा नीड का। ऑब्जेक्टिव्स को बनाना जो है वो कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव्स के तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता कोई ऑर्गेनाइजेशन। बट जो पॉलिसीज है नॉट नेसेसरी, उनको बनाना जो है वो कोई जरूरी नहीं है। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहे तो इनको बना ले और चाहे तो ना बनाए।
तो ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको बनाना कंपलसरी है, बट पॉलिसीज को डिसाइड करना टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो बनाए या ना बनाए। तो थर्ड जो हमारा बेसिस आता है डिफरेंस का, वो है लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिसाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जबकि पॉलिसीज जो है वो टॉप लेवल तो डिसाइड करता ही है, बट तीनों लेवल्स पर ही बनाई जाती है कुछ हद तक। तो ऑल लेवल्स पर जो है पॉलिसीज डिसाइड होती है, टॉप लेवल पर भी, मिडिल पर भी और लोअर लेवल पर भी, जबकि ऑब्जेक्टिव्स केवल टॉप लेवल ही डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस का पॉइंट आता है वो है स्कोप। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो वाइडर टर्म है हमारी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही पॉलिसीज बनाई जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो है उसका स्कोप वाइडर है, जबकि पॉलिसीज का जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि पॉलिसीज जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही बनाई जाती है। तो पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स में और पॉलिसीज में। दूसरा डिफरेंस हम करेंगे वो है हमारा पॉलिसी और प्रोसीजर में। पॉलिसीज और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो एक तो है हमारे पास पॉलिसीज और दूसरा है हमारे पास प्रोसीजर। तो दोनों में डिफरेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मीनिंग के बेस पर क्या डिफरेंस है। पॉलिसीज वो जनरल गाइडलाइंस जो डिसीजन मेकिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करती है मिडिल और लोअर लेवल को, उन गाइडलाइंस को हम बोलते हैं पॉलिसीज। प्रोसीजर क्या होता है, ये सीक्वेंस डिसाइड करता है एक्टिविटीज का। तो पॉलिसी प्रोसीजर में हम एक्टिविटीज का सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले की जाएगी और कौन सी बाद में की जाएगी। तो दूसरा जो इसमें डिफरेंस हमारे पास आता है वो है लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉलिसीज जो है वो मोस्टली टॉप लेवल के द्वारा बनाई जाती हैं। बनाने को तो मिडिल और लोअर लेवल भी फ्रेम करते हैं पॉलिसीज को, पर मोस्टली टॉप लेवल के द्वारा बनाई जाती हैं, जबकि प्रोसीजर जो है वो मिडिल और लोअर लेवल डिसाइड करते हैं। लोअर लेवल के जो मैनेजर हैं और मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं वो प्रोसीजर को डिसाइड करते हैं। थर्ड हमारा इसमें डिफरेंस आता है फ्रीडम इन डिसीजन। पॉलिसीज जो है इनमें डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम होती है, लिमिट्स फिक्स की जाती हैं। उन लिमिट्स में रहते हुए जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपना डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो कुछ हद तक उनको फ्रीडम होती है लिमिट्स के अंदर रहते हुए, जबकि प्रोसीजर में जो हमने सीरियल ऑर्डर डिसाइड कर दिया है उसमें कोई फ्रीडम नहीं होती है। जो एक्टिविटीज का सीरियल ऑर्डर है उसी सीरियल ऑर्डर में उन एक्टिविटीज को करना पड़ेगा, तो इसमें फ्रीडम नहीं होती है एक्टिविटीज के सीरियल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। बट इसमें पॉलिसीज में एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम होती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारा पॉलिसीज और प्रोसीजर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस आता है रूल्स और प्रोसीजर में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहली बात आती है डिसीजन की। रूल्स जो है टॉप मैनेजमेंट के लिए हुए डिसीजंस होते हैं और इनको एज इट इज हमें फॉलो करना होता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है कि हम इनको ना माने या इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जबकि प्रोसीजर में क्या होता है, एक्टिविटीज का हमारा सीरियल ऑर्डर होता है, डिसीजन की बजाय बल्कि इसका हम जो हेडिंग बनाएंगे वो होगा हमारा मीनिंग का।
रूल्स टॉप मैनेजमेंट के वो डिसीजंस होते हैं जिनको हमें एज इट इज फॉलो करना होता है। प्रोसीजर डिफरेंट एक्टिविटीज का सीरियल ऑर्डर डिसाइड करता है कि जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है उनका हमारा क्रम क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी हमें पहले करनी है और कौन सी हमें बाद में करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है स्कोप का। जो रूल्स है इनका स्कोप हमारा नैरो होता है और प्रोसीजर का जो स्कोप है वो हमारा वाइडर है, क्योंकि प्रोसीजर में जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उसमें उनके लिए अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसका स्कोप नैरो है और इसका स्कोप जो है हमारा वाइडर है। थर्ड हमारा आता है पेनल्टी का। अगर रूल्स को हम फॉलो ना करें तो उसमें हमारे लिए पेनल्टी होती है, दंड की व्यवस्था होती है, जबकि प्रोसीजर में पेनल्टी नहीं होती है, क्योंकि इनको वैसे तो फॉलो करना होता है पर ना भी किया जाए तो इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसके लिए पनिशमेंट का जनरली कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। तो पेनल्टी जो है रूल्स में होती है और प्रोसीजर में नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसमें कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो रूल बनाया है उसको एज इट इज ही फॉलो करना होता है। जबकि प्रोसीजर में कुछ अगर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो तो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, हम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो इसमें समवट होती है, थोड़ी बहुत ही पॉसिबिलिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, बट इसमें रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद एक और डिफरेंस हमारे पास आता है रूल्स और पॉलिसीज में। तो रूल्स और पॉलिसीज में हमारा क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो हमारा मीनिंग का ही है। रूल्स टॉप मैनेजमेंट के वो डिसीजंस होते हैं जिनको हमें एज इट इज फॉलो करना है, जबकि पॉलिसीज क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है, लिमिट्स फिक्स करती हैं ये डिसीजन मेकिंग के लिए, उन लिमिट्स में रहते हुए मिडिल और लोअर लेवल को अपने डिसीजन लेने होते हैं। तो ये जनरल गाइडलाइंस है और ये डिसीजंस होते हैं टॉप मैनेजमेंट के, इनको एज इट इज फॉलो करना होता है। दूसरा डिफरेंस हमारा इसमें आता है फ्रीडम इन डिसीजन। वही डिफरेंस जो भी हमारा आया था रूल्स और प्रोसीजर में, वही बात है। रूल्स में फ्रीडम नहीं होती है, जबकि पॉलिसीज में लिमिट्स के अंदर फ्रीडम होती है। जो लिमिट्स हैं उनके अंदर रहते हुए हम अपनी मर्जी से, जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फ्रीडम नहीं होती है। तीसरी बात इसमें आती है स्टेटमेंट की। ये स्पेसिफिक होती है स्टेटमेंट, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बताती है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, जबकि पॉलिसीज क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करना होते हैं कि वैसी सिचुएशन आ जाए तो क्या उन्होंने करना है और क्या उन्होंने नहीं करना है, एक लिमिट के अंदर रहते हुए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, एज इट इज इनको फॉलो करना है, और ये जनरल गाइडलाइंस होती है जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है सबऑर्डिनेट्स को कि उनको क्या करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल्स में कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो बनाया है रूल्स उसको एज इट इज फॉलो करना है।
जबकि पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें एक लिमिट्स होती है और लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी से वो डिसीजन ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो इसलिए पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आज हमने किया है टाइप्स ऑफ प्लान्स और डिफरेंसेस किए हैं हमने, जैसे रूल्स और पॉलिसीज में किया है, बजट और प्रोसीजर में और पॉलिसीज में किया है, रूल्स और पॉलिसीज में किया है। तो इस तरह से कुछ हमने डिफरेंस किए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।